फर्स्ट एल्गोरिथम इज पीएसओ। सो इसके अंदर हम जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर और ये रेंज दे रखी है एक्स वन और एक्स टू यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट वी जनरेट स्वार्म ऑफ साइज 5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है जो है साइज वो 5 है। इसके अलावा और इसकी रेंज है -5 to 5 यहाँ पे दे रखा है। और सबसे पहले हम और यहाँ पे 2 वेरिएबल है x1 एंड x2, तो इसकी डायमेंशन 2 मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और ईच वेरिएबल के लिए हमें 5 स्वार्म मिलेंगे। इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल के लिए टोटल 10 वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट हम रैंडमली जनरेट करेंगे x1 एंड x2 की वैल्यूज। ये सारी हमने रैंडमली चूज की, या तो ये क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर हम अपनी मर्जी से लेंगे। बस एक बात याद रखेंगे कि ये जो वैल्यू है -5 to 5 के बीच में होनी चाहिए जो यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें सिमिलरली द वेलोसिटी वेक्टर इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली इन द रेंज 0 to 1। इसके बाद हमें इसी तरह से सिमिलरली 10 वेलोसिटी वेक्टर जनरेट करने हैं और ये 0 to 1 के बीच में होने चाहिए, रैंडमली हमें जनरेट करने, या हो सकता है ये क्वेश्चन में दे रखे होंगे हमें। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये अभी तक शुरू नहीं हुआ क्वेश्चन, बस अभी तक ये एजम्पशन ही चल रहा है। इसके बाद हमें फिटनेस वेक्टर निकालना है जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ है 2.705 स्क्वायर प्लस 4.8030 का स्क्वायर जब हम करेंगे इस फंक्शन में रखेंगे x1 और x2 को, तो इसकी फर्स्ट जो रो चल रही है इसकी ये वाली फिटनेस आ जाएगी 30.3831। इसी तरह से बाकी रो की भी फिटनेस निकल जाएगी। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है 4.4325। क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनिमाइज, तो हमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है फंक्शन की, उसको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन ये एफ हो गया, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 4.4। ठीक है, तो x4 इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। इस पूरे जो फॉर्म की साइज थी पांचों में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन 4.4325 है, तो इसलिए हम इसे जी बेस्ट बोलेंगे, ग्लोबल बेस्ट है, मतलब सब में से ये बेस्ट है, ग्लोबल बेस्ट। इसके अलावा सिंस नो प्रीवियस इटरेशंस एग्जिस्ट सो एवरी पार्टिकल्स करंट पोजीशन इज आल्सो द बेस्ट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल अभी जिस पोजीशन पे है वो उसकी बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो उसी को हम इनिशियल को ही बेस्ट पोजीशन मान लेंगे। इसके बाद क्या होगा, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट इटरेशन। अब फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। हमें दो फार्मूला याद रखने हैं, एक तो ये वेलोसिटी वाला फार्मूला v11 इज इक्वल्स टू v1, ये जो भी चल रहा है। इसके अलावा सेकंड फार्मूला है पोजीशन अपडेशन का, ये वाला x इज इक्वल्स टू x प्लस v11। ठीक है, अब ये कैसे होगा, फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट पार्टिकल में दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट का मतलब है ये वाला 2.7045, इसको हम x11 बोलेंगे और 4.8030 को हम x12 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाले x12 हो जाएंगे, नहीं 21 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये 3132, 4142, 5152। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो,
तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पार्टिकल के फर्स्ट कंपोनेंट की, V11 यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, जो अभी V11 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। और C1 एंड C2 जो है कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने 2 ली है। हो सकता है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि C1 एंड C2 की वैल्यू ये है, अगर नहीं दे रखा होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे 2, 3 इस टाइप से। और R1 एंड R2 आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए। ये भी एक तरह से कांस्टेंट ही है, ये भी हो सकता है मैं क्वेश्चन में दे रखा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब फर्स्ट पार्टिकल के फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, उसके पी बेस्ट को देखा जाएगा। तो पी बेस्ट यहाँ पर है 2.7045 माइनस इसकी करंट पोजीशन ये अभी कहाँ पे खड़ा है, 2.7045। ये अभी मैंने बताया था कि जो इनिशियल पोजीशन है वही बेस्ट पोजीशन इसके मानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ग्लोबल बेस्ट की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे 1.64। ये वाली इसलिए ग्लोबल बेस्ट है क्योंकि इसका जो ये जो वैल्यू आई थी ये सबसे मिनिमम थी। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये सब वैल्यू पुट करने के बाद जब V1 की वैल्यू आ जाएगी V11 की, इसके बाद हम इसकी पोजीशन अपडेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x11 = x11 + V11। x11 की वैल्यू हम क्वेश्चन में से जो हमारी टेबल है उसमें से लेके डाल देंगे, प्लस जो V11 अभी निकाला है उसको यहाँ पे डाल देंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो सिंस 1.34876 लाइज इन द रेंज, ये जो आई है ये -5 to 5 के बीच में है, इसलिए सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये इस रेंज में नहीं होगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इसके लिए देखना है कि ये सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये -5 to 5 के बीच में आ रहा है। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे। अभी फर्स्ट कंपोनेंट हुआ है सिर्फ, सेकंड कंपोनेंट में भी सेम वही प्रोसीजर चलेगा। इस बार हम P बेस्ट और G बेस्ट जो है वो ये वाली साइड से लेंगे, ये वाली साइड से, इस वाली साइड से लेंगे हम, और इस वाली वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ये निकल जाएगा फाइनली x12। सिंस ये जो है और ये भी -5 to 5 के बीच में लाई करता है, यहाँ ये थोड़ा गलत दे रखा है, ये भी -5 to 5 के बीच में लाई करता है, तो हमारा टोटल x1 ये हो जाएगा, जिसमें 1.3 जो है फर्स्ट कंपोनेंट से आई है और ये वाली जो है ये सेकंड कंपोनेंट से वैल्यू आई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसी तरह से सेकंड पार्टिकल की भी आ जाएगी। सेकंड पार्टिकल के फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ सबका ऐसे निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फाइनली ये जो है ये नई हमारी टेबल बन जाएगी, इसका फिटनेस वेक्टर निकाल देंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2.5 जो है 2.12 देखा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, या 2.12 जो है लीस्ट फिटनेस है, विच करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट पार्टिकल, देयरफॉर G बेस्ट फॉर अपडेटेड फॉर्म इज x1। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो G बेस्ट था, पहले जो फिटनेस वैल्यू थी वो इससे ज़्यादा थी, पर अब फिटनेस वैल्यू कम है, 2.12 हो गई, पहले के मुकाबले ये कम है, तो G बेस्ट है ना अपडेट हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये वाली, तो ये G बेस्ट माना जाएगा। अगर ये बड़ी होती वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती 2.12 की बजाय बड़ी होती और पहले वाली छोटी होती, तो पहले वाली को हम G बेस्ट कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, आगे वाली इटरेशंस करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन जो आ रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, अगर ये इसके बीच में लाई नहीं करता है तो, और यहाँ लिखा है कि वी एक्सेप्टेड, अगर ये इसके बीच में लाई नहीं करेगा तो जो पहले वाली जो टेबल में वैल्यू है ना उसी को हम कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ x21 की नई वैल्यू आई है 0.07 -0.07, अगर ये -5 to 5 के बीच में लाई नहीं करता तो हम पुरानी वाली वैल्यू को ही नई टेबल में शिफ्ट कर देंगे। x21 मतलब ये 4.5974 जो है यहाँ पे
इसी को यहाँ पे नई वाले यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमारी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुई है। सिमिलरली clearly it can be seen, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी कंपेयर दिस जी बेस्ट विद द प्रीवियस जी बेस्ट, ये भी मैंने बता दिया। नाउ वी सी दैट अपडेट, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे पी बेस्ट जो है, अब ये सारी नई वैल्यू आ चुकी है इसकी। अब इसमें जो उसकी पी बेस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, फर्स्ट वाले के 1.3487 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस स्वाम में ये था फिटनेस इंडेक्स, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल करेंगे, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, मतलब ये चीज़ चलती जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ तक करने के बाद, इतना करने के बाद लास्ट में ये लाइन लिख देनी है, द सेम प्रोसीजर इज कंटिन्यूड अंटिल द टर्मिनेशन क्राइटेरियन इज अटेंड। इसका मतलब ये होगा कि या तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि फर्स्ट इटरेशन करने के बाद ख़त्म कर देना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हमें उतना करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे सेम प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक टर्मिनेशन की कंडीशन अटेंड नहीं हो जाती है। तो ये हो गया PSO।